ओके डियर फ्रेंड्स, हमने अगले वीडियो में सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी इनकम के सारे रूल्स देखे, बराबर है। उसका स्टेटमेंट हमने समझा। यहाँ पर एक एग्जांपल से हायर लोअर हायर समझते हैं, बराबर है। पेज नंबर 244 पर एक एग्जांपल दिया है, बराबर है, कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट ग्रोस एनुअल वैल्यू। हमें क्या करना है, ग्रोस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ द हाउस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एसएससी ए बी एंड सी। जो एसएससी है उसके पास 3 प्रॉपर्टी है, ए बी एंड सी, 3 मकान है, बराबर है। तीनों का हमें क्या ढूंढना है, ग्रोस एनुअल वैल्यू। ग्रोस एनुअल वैल्यू के लिए नॉर्मली क्या करते हैं हम, 4 तरीके के रेंट दिए होते हैं, उसका कंपैरिजन करके हायर लोअर हायर करके हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ देख लेते हैं चारों के चारों। पहला है एसएससी ए, बराबर। चलो एसएससी ए का देखते हैं, एसएससी बी और सी तीनों का हमें बारी बारी देखना है। पहला क्या दिया है, एनुअल वैल्यू एज पर म्यूनसिपल वैल्यूएशन। याद रखो सबसे पहला कौन सा लेना है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन। कितना है, 2,52,000। दूसरा कौन सा है, एक्सपेक्टेड फेयर रेंट, जिसको क्या कहते हैं हम, एफआर, बराबर। तो म्यूनसिपल वैल्यू का कंपैरिजन हमेशा किसके साथ होता है, फेयर रेंट के साथ। म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है, 252, और फेयर रेंट कितना है, 2,70,000। इन दो में से हम पहले वैल्यू कौन से लेंगे, हायर। कौन सी वैल्यू लेंगे, एच, हायर वैल्यू कौन सी है, 2,70,000। तो पहला आंसर हमारा आ गया हायर। अब ये जो हायर 270 है, इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 2,01,600। इन दोनों का कंपैरिजन करके क्या लेना है, दूसरे स्टेप में लोअर लेना है। तो 2,70,000 का कंपैरिजन किसके साथ होगा, 2,01,600 के साथ। इन दो में से कौन सी वैल्यू ली जाएगी, लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू कौन सी है, 2,01,600। तो अभी आंसर, दूसरा आंसर कौन सा आया, 2,01,600, लोअर वाला आंसर। क्लियर। अब इसका कैलकुलेशन, इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, तीसरे लास्ट वाले के साथ, एनुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। कितना है, 2,84,000। तो इसका कंपैरिजन हम करेंगे तो तीसरे में क्या लेना है, हायर लेना है। हायर ले लिया, लोअर ले लिया, अब क्या बचता है, हायर। तो 2,01,600 का कंपैरिजन किसके साथ होगा, 2,84,000 के साथ। तो फाइनली वैल्यू कौन सी हायर वाली आएगी, 2,84,000, बराबर है। तो इतनी सारी अमाउंट दी है, उसमें से ग्रोस एनुअल वैल्यू कौन सी फाइनल मानी जाएगी, 2,84,000 वाली। क्लियर। उसमें से फिर अगर वैकेंसी पीरियड आगे दिया है, म्यूनसिपल टैक्स दिया है, तो उसको लेस करना है, तो नेट एनुअल वैल्यू मिलेगी। और फिर उसमें से हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% खर्चों की, और इंटरेस्ट अगर दिया है लोन का तो वो दोनों लेस करना है। क्लियर। एसएससी बी का देखते हैं। म्यूनसिपल वैल्यू 126 और फेयर रेंट है 135। दो में से हायर कौन सा आएगा, 135। इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 150 के साथ। दो में से क्या लेना है, लोअर लेना है। तो लोअर कौन सा आएगा, 135, बराबर। 150 और 135 में से लोअर कौन सा है, 135। 135 आया, उसका कंपैरिजन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 1,08,000 है, उसके साथ करके क्या लेना है, हायर लेना है। तो 1,08,000 और 135 में से हायर कौन सा आएगा, 1,35,000। तो वो फाइनली क्या बनेगा हमारा यहाँ पर, ग्रोस एनुअल वैल्यू। यहाँ कौन सा बना, 284। क्लियर। और तीसरा है एसएससी सी का है, बराबर है, वो भी देख लेते हैं। कितना है, म्यूनसिपल वैल्यू 126, फेयर रेंट कितना है, 135। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, 135 हायर आया। इसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट 1,08,000 से करेंगे, तो लोअर लेना है तो 1,800 आएगा। इसका कंपैरिजन एक्चुअल रेंट रिसीव्ड्स के साथ करेंगे 90,000 के साथ, और तीसरे में हायर लेना है, तो तीसरा कौन सा आएगा, 1,08,000 आएगा। तो यहाँ तीसरे का आंसर कौन सा आता है, 1,08,000, बराबर। तो ये तीनों आंसर आ गए। इन तीनों का आंसर का यहाँ कैलकुलेशन भी दिया है, आंसर भी दिया है, बराबर है। आप चाहे तो यहाँ पर भी आंसर उसका देख सकते हो। क्लियर। उसके बाद हम एक ये सम देखते हैं, बराबर है। ये सम जो है, ये सम, बराबर, ये सम समझ लेते हैं कि इसमें सब दिया है। इस सम में डिटरमाइन द ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी ऑफ श्री अमीन भाई। अमीन भाई है, उसके 4 मकान हैं, बराबर। 4 मकान का सेम चीज़ दी है। म्यूनसिपल वैल्यू दी है चारों की, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, रेंट ऑफ मंथली, बराबर, मंथली रेंट दिया है कि 1 महीने का भाड़ा इस मकान का 2,240 मिलता है, इसका 2,240 मिलता है। ये 1 महीने का भाड़ा दिया है, यहाँ हमें पढ़ना पड़ेगा। रेट ऑफ मंथली रेंट ऑफ द पीडियर व्हेन द हाउस वाज इन ऑक्यूपेशन ऑफ द टेनेंट, बराबर। कि टेनेंट जब रहता है तो मंथली भाड़े पे हमें ध्यान देना है कि मंथली है कि ईयरली, क्योंकि हमें भाड़ा कौन सा लिखना है, ईयरली लिखना है। तो ये मंथली दिया है, तो उसको ईयरली करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 12 करेंगे। 12 महीने होते हैं ना साल के, तो वो 1 साल का भाड़ा हमें मिलेगा, क्योंकि ये सारे भाड़े 1 साल में दिए हैं।
ये सारा क्या दिया है, 1 साल का अमाउंट दिया है, तो इसका भी 1 साल ग्रोसिंग अप हमें करना पड़ेगा। आगे 2 चीजें दी है, वैकेंसी पीरियड दिया है और अनरियलाइज रेंट लिया है, बराबर है। तो मैंने स्टेटमेंट में समझाया था कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ये जो हमारा है, ये जो हमारा साल का रेंट होगा उसमें से क्या लेस होता है, अनरियलाइज रेंट लेस होता है, और जो आंसर आता है उसे ग्रोस एनुअल वैल्यू कहते हैं, और उसमें से क्या लेस होता है, वैकेंसी पीरियड लेस होता है। तो हमें क्या मिलता है, फाइनल ग्रोस एनुअल वैल्यू मिलती है, बराबर है। तो पहले तो इन दो में से हायर, फिर जो आंसर आए इसका साथ लोअर, फिर जो इसके साथ आंसर आए उसका क्या करना है, हायर, और फिर क्या करना है, वैकेंसी पीरियड लेस करना है। पर ये जो रेंट आया वो रेंट फाइनल नहीं है, 1 साल का, बराबर है। ये 1 महीने का दिया है, वो 1 साल का फाइनल नहीं है। उसको क्या करना पड़ेगा, 12 के साथ कैलकुलेट करके 1 साल का भाड़ा निकालना पड़ेगा, और फिर उसमें से क्या निकालना है, अनरियलाइज रेंट लेस करना है। ये एक एग्जाम्पल, ये जो अभी है ये बोर्ड पे मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आएगा। तो पेज नंबर 246 पर जो बड़ा एग्जाम्पल दिया है, बराबर है, एग्जाम्पल नंबर 4 श्री अमीन भाई वाला, वो एग्जाम्पल में उनके पास 4 हाउस है। तो 4 हाउस है, उसमें से 2 हाउस का कैलकुलेशन यहाँ पर मैं अभी समझा रहा हूँ, 2 हाउस का आप करिए, बराबर है। अंदर दिया ही है पर ये फॉर्मेट पूरी समझ लेते हैं। हाउस 1 के डेटा हमने पढ़े, बराबर है। तो पहले तो हमें सारे डेटा दिए ही हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले क्या करना है हमें, एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा उसमें आप जब ये एग्जाम्पल समझ रहे हो तो साथ में आपके बुक रखो तो ज्यादा समझ में आएगा, बराबर है। बुक आप सब लोगों के पास है ही, सॉल्यूशन यहाँ पर समझो। चलो सबसे पहले क्या करना है, हमें एनुअल वैल्यू एज पर म्युनिसिपल वैल्यूएशन लेना है, बराबर है। तो एनुअल वैल्यू यहाँ पर उनकी कितनी दी है, हाउस नंबर 1 की 22,400, बराबर 22,400 है, बराबर है। उसका नाम देते हैं हम ए, बराबर। उसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, फेयर रेंट के साथ, बी के साथ होगा। फेयर रेंट कितना दिया है यहाँ पर 23,200, तो 23,200 के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। इन दो में से कौन सी वैल्यू फाइनल होगी, हायर वैल्यू, दो में से हायर वैल्यू कौन सी है, 23,200, तो ये 23,200 फाइनली हायर वैल्यू मानी जाएगी, क्लियर है। चलो उसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, सी के साथ। सी मतलब स्टैंडर्ड रेंट, एग्जांपल में हाउस 1 में स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है, 22,720, 22,720। अब इन दोनों का कंपैरिजन होगा 23,220 और 22,720 का। इसमें से हमें क्या लेना है, लोअर लेना है। क्या लेना है, लोअर आगे जाएगा, बराबर। दो में से लोअर अमाउंट कौन सी है, 22,720। तो हायर आंसर आ गया, लोअर आंसर आ गया 22,720। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, बराबर, या रिसीवेबल कहा जाएगा। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है पहले तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल कितना है, देखो यहाँ पर पूरे साल का भाड़ा नहीं दिया है, सिर्फ कितना भाड़ा दिया है, 1 महीने का। 1 महीने का कितना है, 2240 है। तो 2240 भाड़ा है उसका 1 महीने का, पर मंथ पीएम लिखता हूं मैं, पीएम पर मंथ, बराबर है। 2240 इंटू 12 मंथ होते हैं, तो टोटल भाड़ा उसको कितना मिल सकता है, या टोटल भाड़ा कितना होगा 1 साल का। तो 2240 इंटू 12 कितना होगा, 26,880 भाड़ा होगा, क्लियर। पर एक चीज मैंने कही थी कि ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड का आंसर जो आप लिखते हो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए, ए बी सी और डी का आंसर जो आप लिखते हो, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड डी, बराबर। तो वैसे ही नहीं लिखना है, उसमें से क्या लेस करना है, अनरियलाइज रेंट या इरिकवरेबल रेंट वो होता है, वो लेस करना पड़ता है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में दिया है कि अनरियलाइज रेंट कितना है, 2240, मतलब 2240 रुपए भाड़ा ऐसा है जो उसको नहीं मिला है, 2240 रुपए, कितना, 2240। तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, 26,880 रुपए उसके पूरे साल का भाड़ा है, उसमें से 2240 लेस हो जाएगा। तो फाइनली डी का आंसर कितना आएगा, 26,880 माइनस 2240, टोटल आंसर उसका कितना आएगा, 24,640। ये उसका फाइनली डी का आंसर आएगा। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, ये जो लोअर आंसर आया है, हायर लोअर, इसके साथ इसका कंपैरिजन होगा, इन दोनों का कंपैरिजन होगा, और दो में से कौन सी अमाउंट ली जाएगी, हायर अमाउंट ली जाएगी। तो इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और हायर अमाउंट लेते हैं। तो 22,720 और 24,640, दो में से हायर अमाउंट कौन सी है, 24,640। तो 24,640 ये उसका क्या आया, ग्रोस एनुअल वैल्यू आई, बराबर है। पर अभी ये फाइनल ग्रोस एनुअल वैल्यू नहीं है। फाइनल ग्रोस एनुअल वैल्यू करने से पहले एक चीज और लेस होती है, क्या होता है, वैकेंसी पीरियड लेस होता है। क्या होता है वैकेंसी पीरियड, मैंने समझाया था कि जो महीने या जितने दिन मकान खाली रहा हो, कोई बाड़वार आया ही नहीं है,
तो उसकी इनकम होगी ही नहीं, तो उसको वैकेंसी पीरियड कहा जाता है। यहाँ वैकेंसी पीरियड कितना दिया है, 15 दिन दिया है। अब 15 दिन का जो भाड़ा है वो लेस करना है, तो 15 दिन का भाड़ा कैसे लेस करेंगे हम, तो 15 दिन का भाड़ा लेस कैसे करेंगे, अभी एक महीने का भाड़ा पता है, एक महीने का भाड़ा कितना है मकान का, 2240 रुपए है, एग्जाम्पल में ही दिया है मंथली रेंट। तो 15 दिन वैकेंसी पीरियड है, कितना दिन है, 15 डेज, तो 15 डेज इंटू कितने करेंगे, 2240 इंटू 1/2 करते हैं, बराबर है। तो ये हमें 15 दिन का भाड़ा मिल जाएगा। 15 दिन का भाड़ा कैसे मिलेगा, 2240 एक महीने का भाड़ा है, तो आधे महीने, 15 दिन मतलब क्या हुआ, आधा महीना, तो आधा महीने का भाड़ा कैसे ढूंढेंगे, 2240 इंटू 1/2, तो आधे महीने का भाड़ा की अमाउंट कितनी आती है, टोटल 2240 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा अमाउंट उसका, जो 15 महीने का जो भाड़ा होता है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, कितना आता है 1120। 15 दिन का भाड़ा उसका कितना बनता है, 1120। ये वैकेंसी पीरियड का है, किसका है, वैकेंसी पीरियड। तो ये यहाँ पर फाइनली 1120 क्या होगा, वैकेंसी पीरियड लेस होगा। दोनों चीज यहाँ लेस हुई, अनरियलाइज्ड रेंट भी लेस हुआ और वैकेंसी पीरियड भी यहाँ क्या हुआ, लेस हुआ। तो टोटल फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आएगी, 26,640 माइनस 1120, टोटल अमाउंट कितनी आई, 23,420। तो ये जो श्री अमित भाई है उसका हाउस नंबर 1 है, उसकी टोटल इनकम साल की कितनी मानी जाएगी, 23,420। इतने रुपए पर वो क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। चलो ये हाउस 1 का हुआ। इसके साथ में आपको हाउस 2 का भी सॉल्यूशन यहाँ करवाता हूँ, बराबर है। पर हाउस 2 का सॉल्यूशन करवाता हूँ, हाउस 3 और 4 का आप प्रैक्टिस कीजिए बाद में, तो आपसे होगा। सेम इसी मेथड से करना पड़ेगा, बराबर है। चलो इसी मेथड से यहाँ पर करते हैं हाउस 2 का, बराबर। सारी वैल्यू हाउस 2 की एग्जांपल में दी है, सब वैल्यू यहाँ लिख के हायर लोअर हायर करना है, बराबर है। दो चीजें याद रखनी है, अनरियलाइज्ड रेंट एक्चुअल रेंट रिसीव में से अगर दिया है तो लेस हो जाएगा और वो फिर बाहर जाएगा, और फाइनल जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी उसमें से क्या लेस होगा, वैकेंसी पीरियड लेस होगा। चलो यहाँ पर करते हैं, बराबर। यहाँ कैलकुलेशन करूंगा, यहाँ पर फाइनल आंसर हाउस 2 का लिखूंगा। चलो पहले सबसे पहले लिखता है म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन के हिसाब से उसका रेंट कितना है, 28,800, बराबर। एमडी कितना है, 28,800। उसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, फेयर रेंट। फेयर रेंट यहाँ पर हाउस 2 में कितना है, 29,600। 29,600, इन दो का कंपैरिजन करके हायर अमाउंट बाहर लिखेंगे, 29,600। इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। हाउस 2 में स्टैंडर्ड रेंट देखो कितना दिया है, 28,000, तो 28,000 के साथ कंपैरिजन होगा इसका, 28,000, बराबर। और 2 में से क्या लिया जाएगा, लोअर लिया जाएगा। लोअर कौन सी अमाउंट आएगी, 28,000 आएगी। लोअर कौन सी आएगी, लोअर। तो सेकंड आंसर कौन सा आया, 28,000 लोअर वाला। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ। पर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मंथली पर दिया है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, बराबर। यहाँ कैलकुलेट करते हैं चौथा। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड महीने का कितना है, 2240 है, तो साल का कितना होगा भाड़ा, 2240 इंटू 12 कितना होगा, 26,880 होगा, बराबर है। अब इसमें से देखो अनरियलाइज्ड रेंट कितना दिया है, अनरियलाइज्ड रेंट जो नहीं मिला उसको ऐसा, अनरियलाइज्ड रेंट 26,880 में से लेस हो जाएगा, तो कितने में कितना है, लास्ट में नंबर 6 पर दिया है 6,720 अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट ऐसा भाड़ा जो भाड़वत ने नहीं दिया, बराबर, बिना दिए चला गया, तो इसको कहते हैं इररिकवरेबल या अनरियलाइज्ड रेंट। कितना है यहाँ पर, 6,720। तो 26,880 में से 6,720 जाएगा, तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आंसर कितना आएगा, लेस करने के बाद 20,160, 20,160, बराबर। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन। हायर स्टेप हो गया, लोअर स्टेप हो गया। अब ये आंसर आया और ये आया, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इन दोनों का कंपैरिजन होगा और दो में से क्या आगे ले जाएंगे, हायर ले जाएंगे। चलो इन दो में से हायर क्या है, 28,000 और 20,160 में से 28,000, फाइनल कौन सा है, 28,000। तो 28,000 आगे जाएगा, ये हमारा क्या आया, हायर लोअर हायर स्टेप का आंसर 28,000। ये हमारी एक तरीके से क्या बन गई, ग्रॉस एनुअल वैल्यू बन गई। और एक चीज और आगे देखनी है, अभी फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने से पहले से क्या लेस करना पड़ता है, वैकेंसी पीरियड। चलो हाउस 2 में देखो वैकेंसी पीरियड है
2 महीने का वैकेंसी पीरियड है, कितना है 2, तो लेस होगा वैकेंसी पीरियड, वैकेंसी मतलब खाली, मकान खाली रहा, तो 2 महीने खाली रहा तो 2 मंथ्स, 1 महीने का भाड़ा कितना है 2240, 2 महीने का भाड़ा कितना होगा 2240 इंटू 2 कितना होगा 4,480, ये वैकेंसी पीरियड का भाड़ा है। ये लेस हो जाएगा 28,000 में से 4480 लेस हो जाएगा तो फाइनल अमाउंट कितनी आएगी 23,520। ये हमारा क्या बन गया फाइनल ग्रोस एनुअल वैल्यू, ये हमारा क्या बन गया फाइनल ग्रोस एनुअल वैल्यू। सिंपली क्या करना है म्युनिसिपल वैल्यू का फेयर रेंट के साथ कंपैरिजन, जो आंसर आया उसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट के साथ, जो आया वो लोअर लेना है उसका कंपैरिजन एक्चुअल रेंट के साथ, पर एक्चुअल रेंट तो बन रहा है 26,880 और अनरियलाइज रेंट लेस हो जाएगा उसमें से 6,720 बराबर। तो अभी एक्चुअल रेंट रिसीव कितना आया 20,160, उसका कंपैरिजन इसके साथ होगा 28,000 के साथ और दो में से क्या लेना है हायर, 28,000 हमारा क्या आ गया ग्रोस एनुअल वैल्यू। पर यहाँ वैकेंसी पीरियड भी है 2 महीने का मकान खाली रहा था, 2 महीने का भाड़ा लेस कर दो तो हमारा फाइनली क्या मिल गया ग्रोस एनुअल वैल्यू बराबर। इसमें ही आगे अगर मान लो उसने कुछ खर्चे किए हैं, ग्राउंड रेंट पे किया है, कलेक्शन चार्जेस है, फायर इंश्योरेंस, मकान मालिक ने ये सारे खर्चे पे किए हैं, तो इसके बाद लोकल टैक्सेस पे बात करोगे तो नेट एनुअल वैल्यू आएगा 30% सीधा बात करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका टैक्सेबल इनकम आ जाएगा बराबर। मकान के लिए कंस्ट्रक्शन लोन लिए है तो उसका इंटरेस्ट भी यहाँ लेस होता है बराबर है। तो इस तरीके से क्या होता है पूरा कैलकुलेशन होता है। तो एग्जाम में भी ऐसे होता है कि एग्जाम में 1 हाउस 2 हाउस 3 हाउस का एक साथ दिया होता है, तो तीनों का आपको करना रहता है, पॉइंट 4-5 ही आते हैं बराबर है, इसलिए वो 2-3 हाउस का एक साथ देते हैं। थैंक यू।